सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। मैं हूं अनु शर्मा, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है और आपके सामने उनको हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। कुछ ये न्यूमेरिकल्स जो आपको लगाने हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन इन न्यूमेरिकल्स पर आप पूरा भरोसा और विश्वास के साथ में लगाइएगा, जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना? तो चलते हैं, आज हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं इन क्वेश्चंस के साथ में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आने की संभावना भी है। कैलकुलेट द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन्ड बाय मूविंग बाउंड्री मेथड। तो मूविंग बाउंड्री मेथड से आपको कैलकुलेशन करनी है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, जो चीजें गिवन है वो नोट कर लेते हैं। HCl की कंसंट्रेशन गिवन है, वेट ऑफ सिल्वर का डिपोजिशन गिवन है, डिस्टेंस मूव्ड बाय बाउंड्री 7.5 सेंटीमीटर है, क्रॉस सेक्शन बाय यूट्यूब 1.25 स्क्वायर सेंटीमीटर है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर आपको पता होना चाहिए और दिया भी होगा। ठीक है, अब आप ये बताइए, कंसंट्रेशन का मतलब है कि हम लोग यहाँ C लिख लिया है, C इज इक्वल टू 0.1 नॉर्मल, और यहाँ पर लेंथ आपकी 7.5 जो यहाँ पर दे रखी, डिस्टेंस का मतलब मूव्ड बाय बाउंड्री मतलब लेंथ दे रखी है, और यहाँ पर आपको दिया है ये क्रॉस सेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब S इज इक्वल टू 1.25 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपका ये मॉलिक्यूलर वेट हो ही गया। इसमें 1 फैरेड की इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ही होगी, ये भी आपको जानकारी है। तो अब आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर का फार्मूला लगा दीजिए। H पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर आपको निकालना है, तो इसका मतलब है फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, और फार्मूला है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू हो जाता है S इंटू L इंटू C अपॉन N, और N यहां पर आप नॉर्मेलिटी है, स्मॉल की जगह आप कैपिटल N लिखिए और वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा। तो अब आपको यहां बताने की कोशिश करूंगा। अब यहां TH पॉजिटिव आयन की वैल्यू निकालनी है 0.8 की। देखो ध्यान दो, कैलकुलेट द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, और जब ये आपका H पॉजिटिव आयन जब कैलकुलेट करना होगा तो क्या वैल्यू होगी, तो 0.12 ग्राम दिया हुआ है, देख लीजिए 0.12 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, 0.12 ग्राम दिया हुआ है, निकाला हुआ है ना। तो इसकी कंसंट्रेशन आप निकालिए, वेट अपॉन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां पर आपकी वैल्यू 0.001 आ जाएगी, तो 0.001 से आप डिवाइड कर दीजिए, बाकी आपको पता होना। ये कंसंट्रेशन हो गई, ये कंसंट्रेशन हो गई आपकी, ये लेंथ हो गई आपकी, ये S हो गया आपका स्क्वायर सेंटीमीटर में, जिसे आप क्रॉस सेक्शन बोलते हैं ट्यूब का, और वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपका TH पॉजिटिव आयन 0.8 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिए, और साथ ही साथ आप इस क्वेश्चन को भी जरूर लगाइए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। A solution of silver nitrate containing 12.14 gram of the silver in 50 ml of solution was electrolyzed between platinum electrodes. After electrolysis, 50 ml of anode solution was found to be contain 11.55 gram of the silver, while 1.25 gram of the metallic silver was deposited at cathode. Calculate the transport number of Ag positive. दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर पूछा है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस से पहले देखते हैं Ag 50 ml में कितना आएगा, तो आपको पता होना चाहिए 50 ml में 12.14 है, तो 12.14 हो गया 50 ml में। और आप इसका मतलब है कि आप इसको क्या करिएगा कि इलेक्ट्रोलिसिस के बाद वाली वैल्यू भी नोट कर लीजिएगा। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस Ag पॉजिटिव आयन इन 50 ml कितना हो गया, 11.55 हो गया। ठीक, वाइल 1.2, तो इसका मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन कितना आया, घटा दीजिए। चेंज इन कंसंट्रेशन आपको यहां माइनस करनी पड़ेगी, तो यहां माइनस कर दीजिए। जैसे ये वैल्यू माइनस करेंगे, आपका कंसंट्रेशन में चेंज पता लग जाएगा, कितना है 0.59 ग्राम आ जाएगा। अब आप यानी कि AgNO3 में सिल्वर का जब निकालने जा रहे हैं, तो सिल्वर का वेट पता होना चाहिए, तो सिल्वर के वेट से आप इसको डिवाइड मॉलिक्यूलर वेट से कर दीजिए, तो इसका मतलब है 0.005 ग्राम आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस आपका वेट आ जाएगा।
अब वेट ऑफ एजी डिपॉजिटेड कितना हुआ, 1.25 ग्राम है, तो 1.25 ग्राम जो है वो आप निकाल लीजिए और डिवाइड करिए मॉलिक्यूलर मास से, नंबर ऑफ मोल ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आपके हो गए, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, ये भी नंबर ऑफ मोल्स हो गए, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिए हैं। तो ट्रांसपोर्ट नंबर यानी कि अब आपको निकालना है एजी पॉजिटिव आयन का, फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड द एनोड, नंबर ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रामीण कोलंबोमीटर, तो यहाँ पर 0.0055 कर दीजिए, जो वैल्यू ऊपर आई है ये वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू आपकी ये आई है, दोनों को तो ट्रांसपोर्ट नंबर आपका सिल्वर का पता लग जाएगा, और 1 में से घटा दीजिए तो आपका नाइट्रेट आयन का भी ट्रांसपोर्ट नंबर आपको पता लग जाएगा साथियों। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया। दूसरी चीज आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर न्यूमेरिकल पीजीटी में जरूर आता है, पीजीटी की कैलकुलेशन पर न्यूमेरिकल आप मान लीजिए 100%, यहां पर मैं लिख देता हूं पीएच कैलकुलेशन पर नंबर जरूर आप इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, पीएच कैलकुलेशन पर आप महत्वपूर्ण लगा लीजिए। इस पर फार्मूला पीएच इज इक्वल टू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591 हो जाता है। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू भी आपको पता रहनी चाहिए, इनकी वैल्यूज को कैलकुलेशन के लिए आप फार्मूला ये लगा सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू ई सेल माइनस 0.2415 अपॉन 0.0591 लगा सकते हो। और ग्लास इलेक्ट्रोड ये स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड के लिए है और ग्लास इलेक्ट्रोड के लिए वैल्यू आपकी ये हो जाती है। तो साथियों ये जितने फार्मूले मैं आपको बता रहा हूं ना, ये फार्मूले सभी बहुत हैं, और क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड के लिए ये वैल्यू लगा लीजिए। ये सब फार्मूले आपको नहीं मिल पाएंगे किताबों में जल्दी ढूंढने पर, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इन किताबों के फार्मूलों को ढूंढने के लिए, इसलिए आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। फाइंड द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन प्लेस्ड इन क्विन हाइड्रोन हाफ सेल विच वाज कपल्ड विद कैलोमल इलेक्ट्रोड, तो कैलोमल इलेक्ट्रोड से आपको निकालनी है। ई सेल की वैल्यू दे रखी है, आप ई सेल की वैल्यू जब दें तो इस बात का ध्यान दीजिएगा 0.2415 और ई नॉट क्विन हाइड्रोन की वैल्यू दे रखी है, इसमें से आप वैल्यू को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.091 अपॉन एन और यहाँ पर पीएच रख दीजिए, तो पीएच इज इक्वल टू आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी साथियों जरूर लगा लीजिए, आप लोग अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लीजिए। हमने आपको हिंट कर दिया है कि ऐसे फार्मूले भी आ सकते हैं, संभावित हैं एग्जामिनेशन में, तो आप जरूर इन पर मेहनत कर लीजिए। ये मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो इन चीजों पर विशेष तौर से ध्यान दीजिए। थैंक यू।